नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड के सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि झारखंड में जल्द नेतृत्व परिवर्तन होगा और हेमंत सोरेन वापस से सीएम बनेंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष की अहम बैठक में इस फैसले पर सहमति बन चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास में सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के सभी मंत्री और विधायकों की बैठक चल रही है। इसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल है। बैठक में मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ विधायक कल्पना सोरेन समेत सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक मौजूद हैं। माना जा रहा है कि राज्य में मौजूदा सरकार के स्वरूप और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सत्तारूढ़ दल की इस बैठक को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। दरअसल हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहने के बाद 28 जून को जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं और इसके बाद सत्तारूढ़ गठबंधन की यह पहली बड़ी बैठक है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम आवास, जहां से हमारे साथ संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विपिन, लगातार हम और आप बात कर रहे हैं, कई अटकलों का बाजार गर्म है, इस पर कुछ खबरों पर मुहर भी लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल इतनी लंबी बैठक चल रही है, काफी लंबा समय बीत चुका है, क्या कुछ अंदर खाने से और जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है विपिन? कि राज्य की बागडोर हेमंत सोरेन संभालेंगे। औपचारिक घोषणा का इंतजार है सबको। अंदर लंच ब्रेक के बाद फिर से बैठकों का सिलसिला है। जो जानकारी मिल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और कांग्रेस के विधायक अपने अपने दल की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे हैं, जिसके तहत हेमंत सोरेन, जिनको कि नए सिरे से गठबंधन के विधायक दल का नेता चुना जाना है, तो उसके लिए जो कार्रवाई होती है उसकी प्रक्रिया को यहाँ पर औपचारिकताओं के साथ पूरा किया जा रहा है। और जो ताजा जानकारी अभी मिल रही है सुष्मिता, की गवर्नर शाम 6:30 बजे वापस आ रहे हैं और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है, जो विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है, कि शाम 7 बजे चंपाई सोरेन इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे और उनके इस्तीफे के साथ नए सिरे से हेमंत सोरेन नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे और उसके बाद फिर गवर्नर कब बुलावा देते हैं नई सरकार के गठन का, इस पर फोकस होगा। लेकिन अभी की जो बड़ी जानकारी है कि शाम 7 बजे राजभवन मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सभी विधायक जाएंगे। सबसे पहले जो इस्तीफा है चंपाई सोरेन का वो होगा और उसके बाद नई सरकार के गठन के लिए हेमंत सोरेन की अगुवाई में दावा पेश किया जाएगा। विपिन, क्या लगता है अगर ऐसा हुआ, जो कि अभी अटकलें हैं, इससे किसका फायदा और किसका नुकसान, सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपिन? नहीं रह गई सुष्मिता, हमारी इस खबर की पुष्टि अब हो चुकी है। सिर्फ जो औपचारिकताएं बचती हैं वो बची हैं कि जैसे ही आकर कोई आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दे। हाँ। अब तय हो चुका है, कई विधायक जो बैठक में मौजूद है उनसे हमारी बातचीत हुई है और अनौपचारिक रूप से सब लोगों ने ये कह दिया है कि हमारे नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। चंपाई सोरेन, जिन्होंने 2 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वो 3 जुलाई 2024 को, यानी कि 5 महीने और 1 दिन के बाद आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देंगे और हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन फिर से एक बार नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। फिर जो प्रक्रिया होती है सरकार के गठन की, कि गवर्नर नए विधायक दल के नेता को कब बुलाते हैं, शपथ ग्रहण कब होता है, क्योंकि आप याद करें जब 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और चंपाई सोरेन ने नई सरकार का दावा पेश किया था, तो लगभग 40 घंटे के बाद गवर्नर ने नई सरकार के गठन को सहमति देते हुए चंपाई सोरेन, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता को ओथ दिलाया था। तो अभी भी ये है कि दावा पेश होगा, फिर गवर्नर कब समय देंगे, यानी कि ये तय है कि कल हो या परसों हो, नई सरकार का नेतृत्व करता और जो राज्य के नए मुख्यमंत्री और जो तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, वो शपथ लेंगे। शाम 7 बजे तक की सूचना आई है कि गवर्नर हाउस तमाम विधायक जाएंगे, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देंगे और नए विधायक दल के नेता की हैसियत से नई सरकार के गठन का दावा हेमंत सोरेन राज्यपाल के सामने पेश करेंगे। बिल्कुल विपिन, एक सवाल और, 2 भूमिकाओं पर जो है ज्यादा चर्चाएं हो रही है। पहला सीएम चंपाई सोरेन की भूमिका और दूसरा कल्पना सोरेन। इनकी 2 जो भूमिकाएं हैं वो क्या कुछ जगह बनाती हुई नजर आ रही है आने वाले चुनाव को लेकर? और अगर जो आप कह रहे हैं कि बस आधिकारिक पुष्टि बाकी है, ये ऐसा होता है तो इन दोनों की भूमिकाएं आने वाले चुनाव में कहां हमें देखने को मिलने वाली INDIA के भीतर?
जो देखिए, कल्पना सोरेन की अगर बात करें तो कल्पना सोरेन की जो भूमिका थी वो पूरी हो चुकी है। अपने पति के अब्सेंस में उन्होंने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की, स्टार प्रचारक के रूप में गांडे से उनको निर्वाचन हासिल हुआ, विधायक का चुनाव जीत कर आई, और अब क्योंकि हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं और जाहिर सी बात है कि जो प्रक्रिया है, जैसे ही चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे कैबिनेट स्वतः भंग हो जाएगी और नए तरीके से मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। तो ऐसे में ये तय है कि आने वाले जो हेमंत सोरेन की नई सरकार उनकी अगुवाई में बनेगी, उसमें बसंत सोरेन अगर मंत्री होते हैं तो, और नहीं भी होते हैं तो भी, कल्पना सोरेन ना कैबिनेट में आने वाली है ना उनको कोई बड़ा ओहदा मिलेगा। अब वो एक विधायक के तौर पर रहेंगी और जरूर है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में वो हेमंत सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगी, जैसा वो लोकसभा चुनाव के वक्त नजर आती थी। मैं फिर एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि देखिए चंपई सरकार भी हम नहीं भूल सकते हैं, कम समय के लिए इनको वो भूमिका दी गई, लेकिन उन्होंने बखूबी जो लगातार अपने मन से ये साझा कर रहे थे, हेमंत पार्ट 2 का जिक्र उन्होंने हमेशा से किया, और जो जिम्मेदारियां चंपई सोरेन को मिली वो पूर्णतः वो निर्वहन करते हुए नजर आए। अब तक की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जेल में थे हेमंत सोरेन, एक बड़ी जिम्मेदारी चंपई सोरेन को मिलती है, सीएम पद का वे जो है कह सकते हैं वो सीएम पद संभालते हैं, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने किया है उनके एब्सेंस में, हेमंत सोरेन के एब्सेंस में। तो चंपई सरकार ने जिस तरीके से अब तक का काम किया वो भी हम नकार नहीं सकते हैं विपिन। जी बिल्कुल, और सुष्मिता, जो झारखंड की राजनीति में जो राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र जो झारखंड माना जाता था और 2014 के बाद से जो राजनीतिक अस्थिरता दूर हुई थी, तो अपने आप में एक बड़ी खबर फिर से ये बनने जा रही है कि एक ही गठबंधन दल की सरकार लगातार 5 साल रही, एक ही उसी सरकार में 3 मुख्यमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि अगर गणना आप करेंगे तो जब 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, फिर 31 को उनका इस्तीफा हुआ और फिर से जब वो शपथ लेंगे तो 13वें मुख्यमंत्री के रूप में उनकी काउंटिंग होगी। तो ऐसे में 2019 के चुनाव के बाद बिना चुनाव परिणाम के ये तीसरी बार शपथ ग्रहण होना है, 29 दिसंबर 2019 को, 2 फरवरी 2024 को, और जो अगली तिथि होगी वो, यानी कि एक विधानसभा के कार्यकाल में बिना दल बदले बिना सत्ता गवाए ये तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन आएंगे, जो अपने आप में झारखंड की राजनीति में एक और नया इतिहास के रूप में सामने आया है। विपिन, मुश्किल है ऐसे में, आप जो इतिहास रचने की बात कह रहे हैं, मुश्किल है तमाम विधायकों को एकजुट रखना, और ये मुश्किल से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है इंडिया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए सुष्मिता, जो राजनीतिक जानकार है वो बता रहे हैं इसमें कहीं किसी तरह की मुश्किल नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से गठबंधन को चलाया है, उनके नाम पे कई लोग चुनाव जीतकर आते हैं, उनके काम पर कई लोगों को भरोसा है, इसलिए कहीं से भी ना वो मैजिक नंबर का कोई दिक्कत है, ना कहीं विधायकों की नाराजगी है, बस परिस्थितियां बदली और जिन परिस्थिति से उनकी कुर्सी गई थी उस परिस्थिति के समाप्त होते ही एक बार फिर से वो कुर्सी में आ रहे हैं, और बाकी चीजें समान रहेगी, सरकार उसी गठबंधन की चलेगी, कार्यकाल वही पंचम विधानसभा का है, लेकिन यह है कि चुनाव से पहले गठबंधन ने हेमंत सोरेन के नाम पर चुनाव में जाने का निर्णय लिया है, यही वो बड़ी वजह है। और जहां तक बात चंपई सोरेन की, तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद के बाद या तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होंगे या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठनात्मक रूप से कार्यकारी अध्यक्ष। इस चीज पर भी अब इंतजार होना होगा कि चंपई सोरेन के लिए नई जवाबदेही और नई जिम्मेदारी गठबंधन ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या तय किया है। बिल्कुल विपिन, लेकिन अब विपक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो एक बार बीजेपी पर थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उनको जो मुद्दा चाहिए था इस बार विधानसभा चुनाव में, वो मुद्दा कहीं ना कहीं उनके हासिल होते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब तक देखिए लोकसभा के चुनाव में INDIA के पास भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, अब जो सत्ता परिवर्तन के बाद, नहीं माफ कीजिएगा, नेतृत्व परिवर्तन की जो लगातार बात हो रही है, इस पर बीजेपी को क्या लगता है एक बड़ा मुद्दा मिलता हुआ नजर आ रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि नेतृत्व परिवर्तन से बीजेपी को बड़ा मुद्दा लग जाएगा। बीजेपी अब अपने लिए झारखंड के असेंबली इलेक्शन में संभावना तलाश कर रही है कि कैसे जो भी मौका उसके हाथ आए उसको वो इस मौके का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठा सके, क्योंकि ये बीजेपी को भी मालूम है कि जिस वजह से हेमंत सोरेन की कुर्सी गई थी उस वजह से वो निकल कर बाहर आए हैं और फिर से कुर्सी में होंगे, और जब उनकी अनुपस्थिति में बीजेपी को यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, तो और जब फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व
नेतृत्व में गठबंधन और सरकार चुनाव में जाएगा तो बीजेपी को पता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मजबूती काफी होगी इंडिया गठबंधन के हाथों में, और ऐसे में काफी मजबूती और काफी मुस्तैदी के साथ बीजेपी को काउंटर करना होगा, क्योंकि बीजेपी को यह मालूम है ये जो बचा हुआ तय समय है विधानसभा चुनाव से पहले, और जिन वजहों से हेमंत सोरेन वापस आ चुके हैं, फिर से कुर्सी संभाल रहे हैं, तो हेमंत सोरेन पर बोलने के लिए भी बीजेपी को यहाँ पर सोचना होगा कि किन किन मुद्दों के आधार पर उनको घेरा जाएगा। ये जरूर है कि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा है झारखंड विधानसभा में, और ऐसे में विपक्षी दल है तो वो आक्रामक राजनीति जरूर करेगी जब चुनाव बिल्कुल करीब है। सत्ता जो है बरकरार है, सिर्फ नेतृत्व का परिवर्तन हो रहा है, और नए नेतृत्वकर्ता के रूप में हेमंत सोरेन जब ओथ लेंगे उसके बाद बीजेपी आधिकारिक रूप से क्या प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि अभी जितना हम समझ पाते हैं झारखंड की राजनीति को, बीजेपी का फोकस सीधे तौर पर विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जुट चुकी है, सरकार कैसे काम करेगी, क्या करेगी, इसमें एक सजग विपक्ष की भूमिका में वो जरूर नजर आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को भी अभी हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के हर एक स्टेप का मजबूत काट निकालना होगा। बिल्कुल विपिन, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर हमारे साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए कि इस बैठक के पहले तो क्या कुछ मायने हैं, और अगर जो सूत्र दावा कर रहे हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अब भी बाकी है। अगर आधिकारिक पुष्टि होती है तो सबसे बड़ी बात 31 जनवरी को, देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा पीछे लिए जाता है कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी, और झारखंड में देखिए एक बार वापस से नेतृत्व परिवर्तन की बात शुरू हो चुकी है। हेमंत सोरेन फिर से राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, अटकलों का बाजार गर्म है। 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं चंपई सोरेन के बाद हेमंत सोरेन, और इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आधिकारिक घोषणा होना अब भी बाकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।